हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। इसके पहले का हमने जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो यहाँ पर अपलोड कर दिया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट करके वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए हम सेकेंड पार्ट यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, जो कि बी दिया है। सॉल्व द फॉलोइंग, 2 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर नॉट। हमको क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको दिया है स्टूडेंट्स कि हमको एक सीक्वेंस दिया गया है। ठीक है, इस सीक्वेंस में पूछा जा रहा है 3, 5, 7, 9 और 11। ठीक है, सो ऑन आगे तक हमको दिया। यहाँ पूछ रहा है कि ये जो हमको सीक्वेंस दिया गया है ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमको चाहिए क्या, हमको कोई एक वैल्यू दी गई रहती है और इससे कंपेयरिंग टू आगे की वैल्यू दी गई रहती है। ठीक है, एक होता है हमारा ए और दूसरा होता है डी। डी क्या होता है, हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, डी इज अ कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, अब ये डिफरेंस क्या होता है, हमारा स्टार्टिंग से लगाकर लास्ट तक या जहाँ तक हम किसी संख्या की वैल्यू निकालते हैं वहाँ तक क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर ये इक्वल है तो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और अदरवाइज ये इक्वल नहीं है तो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको क्या दिया है, 3 दिया है। ठीक है, 5, 7, 9, 11 ये हमको क्रम दिया है। अब देखिए, हमको कॉमन डिफरेंस देखना है। अगर कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल है, मतलब हमारा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। डी चाहिए तो डी हमको कैसे मिलेगा, T2 माइनस T1। दूसरा कैसे मिलेगा, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। ठीक है, T5 माइनस T4। तो इस तरह से अगर हमको जब कॉमन डिफरेंस इक्वल मिलेगा तो हमारा क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ हम देखें तो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, T1 देखें तो क्या है, T1 हमारे पास 3 है, T2 5, T3 7, T4 9, T5 क्या है, 11 है। ठीक है, अब देखिए T2 माइनस T1, तो T2 कितना है, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। यहाँ देखिए 7 माइनस 5 इक्वल टू 2, यहाँ 9 माइनस 7 इक्वल टू 2, और ऐसे ही आगे भी हमको मिलते जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमको कॉमन डिफरेंस जो चाहिए वो मिल रहा है 2 का। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमको 2 मिल रहा है। जहाँ कॉमन डिफरेंस है वहाँ पर क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अदरवाइज नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, यस। यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, यस, दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो इस तरह से हमको यहाँ पर लिखना है। अगर यही नहीं रहता तो हम क्या लिखते हैं कि दिस इज नॉट अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमको फर्स्ट 4 टर्म्स बताना है जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आए, और यहाँ पर दिया है हुज फर्स्ट टर्म्स इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस। देखिए, फर्स्ट टर्म्स मतलब T1 इक्वल टू A इक्वल टू 3। हमको फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या दी गई है, 3, और कॉमन डिफरेंस क्या है, हमको यहाँ पर कॉमन डिफरेंस दिया है कितना, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 4 दिया है। अब इसी सीक्वेंस में हमको क्या बताना है, 4 टर्म्स बताना है। देखिए, फर्स्ट तो हमको A1 मिल गया है, A मिल गया है, मतलब T1 मिल गया। अब T2 कैसे मिलेगा, देखिए T1 इक्वल टू A 3 है, T2 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस D, T3 A प्लस 2D, T4 A प्लस 3D। ठीक है, ऐसे ही T5 A प्लस 4D। ठीक है, अब देखिए T2 कैसे मिलेगा हमको, A क्या दिया है, 3 है, और यहाँ कॉमन डिफरेंस 4, तो क्या मिल गया हमको, 7। अब यहाँ 3
प्लस 2 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 प्लस 3 11 हो जाएगा। यहाँ 3 प्लस 3 इंटू 4 तो यहाँ आपको मिल जाएगा 15 और यहाँ पर क्या मिलेगा 3 प्लस 3 इंटू 5 तो 19। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या मिल गया, 4 जो टर्म्स पूछे जा रहे हैं हम क्या बता देंगे, यहाँ पर 4 टर्म्स पूछा जा रहा है ना, तो 4 टर्म्स हम यहाँ पर बता देंगे इसको कि हमारा 4 टर्म्स, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो पेन बराबर नहीं चल रही थी, सॉरी। 4 टर्म्स इक्वल टू हमको क्या मिला 7 11 15 और 19 और इसके पहले हमको ए दिया है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म्स हो जाएगा और उसके आगे का हम 4 टर्म्स यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया है 1 6 11 16 फाइंड 18 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमको क्या दिया है 1 6 11 16 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको यहाँ a इक्वल टू क्या मिला स्टूडेंट 1। ठीक है, आगे हमको क्या चाहिए, आगे हमको चाहिए d, तो d इक्वल टू होता है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 तो T2 6 माइनस 1 इक्वल टू क्या मिला 5। ठीक है, हमको यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या मिल गया 5, तो a इक्वल टू 1 और d इक्वल टू 5। अब हमको चाहिए क्या, पूछा जा रहा है 18th मतलब t 18th चाहिए हमको। ठीक है, t 18th के लिए अब tn वाला फार्मूला लगेगा, tn इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स a प्लस n माइनस 1 और d। ठीक है, और t 18th इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n, कितना हो जाएगा n हमारा 18th हो जाएगा माइनस 1 और d कितना है 5। चलिए वैल्यू रखिए, a हमको क्या दिया है 1 है, प्लस 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 17 और 5। ठीक है, 17 5 जा कितना होता है, 17 5 जा आपका होगा 85, उसमें 1 जोड़ दीजिए 86 आ जाएगा। तो हमको t 18th क्या मिल गया, t 18th इक्वल टू 86 मिल गया। ठीक है, बस यही हमसे पूछा गया है यहाँ पर। आगे हम इसको क्या कर सकते हैं, आगे हमको क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या दिया है स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया है कि इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2 एंड d इक्वल टू क्या दिया है 3 दिया है, d इक्वल टू 3, देन क्या चाहिए हमको यस 12 चाहिए। ठीक है, यस 12 चाहिए। अब देखिए हमको दिया क्या है, चाहिए क्या क्या, हमको चाहिए एस एन का फार्मूला क्या है, एस एन इक्वल टू होता है n अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हमारे पास है क्या यहाँ पर, देखिए a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 3, हमको a मिल गया, d मिल गया, n कितना है n इक्वल टू 12, हमको 12 तक का चाहिए ना, एस 12 बोला गया है, तो हमारे पास सारी चीज़ें हैं, तो हम एस एन निकाल सकते हैं, एस एन इक्वल टू यही हमसे पूछा जा रहा है। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, फार्मूला हमने ऊपर लिखा है, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, एस एन इक्वल टू n अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 और d। ठीक है, वैल्यू रखिए, n की जगह क्या रखेंगे, n हमको 12 दिया है और अपान 2 और ब्रैकेट में रखिए 2 इंटू ए हमको कितना दिया है स्टूडेंट्स 2 है, प्लस n क्या मिला है, n हमको 12 मिला है माइनस 1 और d कितना है, d हमारा 3 है। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस में क्या आएगा यहाँ 12 माइनस 1 11 और इंटू 3 ब्रैकेट क्लोज, 6 ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा 4 प्लस 33, इसको आप ऐड करेंगे तो 6 इंटू 37 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 7 जा 42, 4 को कैरी किया हमने, 6 3 जा 18 और 4 जोड़ देंगे 22 हो जाएगा। हमको आंसर क्या मिल गया यहाँ 222, तो एस एन इक्वल टू क्या मिल गया हमको
एस एन इक्वल टू 222 मिल गया। हमारा आंसर कंप्लीट। देखिए 2 नंबर का भी क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा है, तो आप बहुत इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमको क्या दिया है, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ, क्या दिया है, ऑफ द सीक्वेंस टी एन इक्वल टू n+2। मतलब यहाँ पर हमको n की वैल्यू क्या मिल रही है, n की वैल्यू के जगह हमने n यूज किया है, बराबर Tn में n है। तो ऐसे ही हमको 4 पूछा गया है, तो T1 में n इक्वल टू 1, T2 n इक्वल टू 2 और T3 n इक्वल टू 3, ऐसे हमको यूज करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, Tn इक्वल टू हमको दिया है, इसको हम बेस मान लेते हैं कि n+2। अब T1 क्या मिलेगा, T1 के लिए हम 1 n इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो यहाँ हम 1 रखेंगे +2, T1 हमको 3 मिला। T2 इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए 2 हो जाएगा, 2 + 2 इक्वल टू 4, T3 3 + 2 5, T4 4 + 2 6। तो हमको यहाँ आंसर क्या मिल रहा है, हमको 4 टर्म्स जो पूछा गया है, तो 3 4 5 एंड 6, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल दिया है, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ पर कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, दिया क्या है हमको, AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में A इक्वल टू 10 एंड D इक्वल टू क्या दिया है, -3। A इक्वल टू 10 एंड D इक्वल टू -3। यहाँ पर भी हमको फर्स्ट 4 टर्म्स पूछा जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट 4 टर्म्स मतलब T1 T2 T3 T4 T5। क्यों, क्योंकि T1 हमको दिया है, T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 इक्वल टू A इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, T2 चाहिए, तो T2 के लिए क्या करना है स्टूडेंट, T2 हमको मिलेगा A + D। T2 इक्वल टू A + D होता है। A हमारे पास 10 है और D क्या है, ± हो जाएगा 3, तो इक्वल टू 7 मिला। T3 क्या मिलेगा, A + 2D, A + 2D, A हमारे पास 10 है और माइनस प्लस माइनस और 3 2 जा हो जाएगा, कितना 3 × 2 6 हो जाएगा, तो 10 - 6 इक्वल टू 4। T3 हो गया T4 A + 3D, 10 माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3 × 3 10 - 9 इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरह से हमको निकालना है। आगे का भी टर्म्स निकाल देते हैं, A + 4D T5। अब 10 यहाँ हो जाएगा -3 × कितना होगा 4। ठीक है, अब क्या मिलेगा 10 और -12 इक्वल टू -12 बड़ा है 10 छोटा है, तो माइनस की साइन आएगी और 12 में से 10 घट जाएगा 2। आंसर हमको क्या मिलेगा, आंसर हमको मिला यहाँ पर फर्स्ट हमको टर्म्स दिया है 10 पहले से दिया है, 7 मिला, 4 मिला, 1 मिला और -2 मिला। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको दिया है 1 7 13 एंड 19। 1 7 13 एंड 19, इसमें क्या दिया है हमको, फाइंड 18th टर्म्स। यहाँ हमको 18th टर्म्स पूछा जा रहा है। ठीक है, 18th टर्म्स। अब देखिए 18th टर्म चाहिए, कोई बात नहीं, अभी आपने सॉल्व किया है। A इक्वल टू 1, D इक्वल टू T2 - T1, तो 7 - 1 कितना 6, या T3 - T2 कर दीजिए। हमको क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जहाँ रहेगा वहाँ कॉमन डिफरेंस फिक्स रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। A मिल गया, D मिल गया, 18th मतलब N इक्वल टू क्या मिल गया हमको, 18th मिल गया। तो
सारी वैल्यू मिल गई है, हम वैल्यू पुट कर दें। टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन और इंटू डी। टी एन मतलब T18 चाहिए। T18 इक्वल टू ए कितना है हमारे पास, ए प्लस एन कितना हो जाएगा 18 माइनस वन और इंटू डी कितना है 6। चलिए तो ए हमको कितना दिया है 1, ए हमको 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 17 इंटू 6, ठीक है। 17 इंटू 6 हो जाएगा आपका 102। इसको ऐड करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 103। तो T18 इक्वल टू 103 ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था, देख सकते हैं आप क्वेश्चन में। 8 पर चलते हैं। 8 हमको क्या दिया है, 8 हमको दिया है इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम देख रहे हैं तो क्या दिया है हमको, इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ए इक्वल टू 4 और क्या दिया है d इक्वल टू 0। देन फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स। हमको चाहिए क्या, T1, T2, T3, T4, T5, T6 तक जाना होगा। 5 पूछ रहा है। T1 हमको ऑलरेडी दिया है तो a इक्वल टू क्या मिल जाएगा 4। T2 इक्वल टू क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, a प्लस डी। T3 इक्वल टू a प्लस 2d। T4 a प्लस 3d। T5 a प्लस 4d। T6 a प्लस 5d, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए, आगे आप वैल्यू रखते जाइए। a हमारे पास क्या है 4 और d क्या है 0, तो मिलेगा 4। आगे हमको क्या मिलेगा, a हमारे पास 4 है प्लस 2 इंटू 0 क्या होगा, यहाँ पर भी 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 4। यहाँ 4 प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू ए भी 4 होगा। यहाँ पर 4 प्लस 4 इंटू 0 ये भी हमको 4 मिलेगा। 4 प्लस 5 इंटू 0 ये भी हमको 4 मिलेगा, ठीक है। तो हमको आंसर क्या मिल रहा है यहाँ पर, यहाँ हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जो T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 सो ऑन आगे तक आंसर क्या मिलने वाला है 4 4 4 4 4 मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस जो है यहाँ पर, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो क्या है 0 है। तो हमारा आंसर 4 4 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया, इफ़ a इक्वल टू 6 क्या दिया है, इफ़ a इक्वल टू 6 और d इक्वल टू 10, d क्या दिया है 10, तो फाइंड देन क्या करना है, फाइंड यस 10 चाहिए, ठीक है। अभी हमने यस 12 निकाला था, आगे आपको याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमको सारी वैल्यू दी गई है, a इक्वल टू दिया है, d दिया गया है, यस 10 चाहिए, मतलब n हमको क्या मिल गया 10 मिल गया। 10th तक हमको इसी सीक्वेंस का एडिशन चाहिए। एस एन इक्वल टू n अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। अब आगे रखिए n हमको 10 दिया है, अपान में 2 कर दीजिए, ब्रैकेट में 2 इंटू 6 प्लस 10 माइनस 1 और इंटू d कितना है 10, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 5 और ब्रैकेट में हो गया यहाँ 12 हो जाएगा, प्लस 9 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए 90 हो जाएगा, ठीक है। 90 हो जाएगा। इसको जब ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो 5 और ब्रैकेट में क्या मिलेगा आपको 102, मल्टीप्लाई कीजिए 5 इंटू 102 इक्वल टू हमको क्या मिलेगा 510, 510 मिल जाएगा, जो कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। एस एन क्या मिला, एस 10 इक्वल टू हमको मिल गया 510, 510, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 को हम यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं। स्टूडेंट्स आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, आपको जहाँ से नॉलेज मिल रहा है आप उस वीडियो को देखिए, आप वहाँ से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। हम भी आपके लिए कोशिश कर रहे हैं। जिस स्टूडेंट्स को अगर हमारा पढ़ाने का मेथड, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, आप उसको
पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, अभी स्टूडेंट्स डिजिटल बोर्ड नहीं है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो आपको देना चाहिए वो नहीं है। इसके लिए मैं आपको पेन और पेपर पर यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको कोई बात नहीं है, डिजिटल बोर्ड की आदत है, तो डिजिटल बोर्ड के भी वीडियो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चों का कमेंट आता है तो उससे कोई इशू नहीं है। कुछ बच्चों के अच्छे कमेंट्स भी आते हैं जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है और उससे ही हम अपने वीडियो को कंटिन्यू रख रहे हैं। और आप लोगों के ही सपोर्ट से हमारा चैनल अब ग्रोथ कर रहा है। आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर वीडियो को देख रहे हैं, रुक रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा आपका सपोर्ट है। तो प्लीज़ अपने सपोर्ट को ऐसे ही आप कंटिन्यू रखिए। चलिए, अब हमको क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, डिसाइड वेदर द गिवन सीक्वेंस 24, 17, 10 एंड 3 इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इफ़ यस, फाइंड इट्स कॉमन टर्म्स। ठीक है, हमको क्या दिया है कि एक सीक्वेंस दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्या सीक्वेंस है? 24 है, 17 है, 10 है, 3 है, ऐसे हमको सीक्वेंस दिया है। इसको पूछ रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। इफ़ अगर है तो हमको कॉमन डिफरेंस इसका बताना है। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है, a इक्वल टू 24 दिया है, d इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। ठीक है, T2 क्या है हमारे पास, 17 और माइनस 24। इसको माइनस करेंगे तो आपको 7 मिलेगा। क्या मिलेगा? माइनस में मिलेगा। ठीक है, 7 किस में मिल रहा है? माइनस में मिला, तो D हमको -7 मिल रहा है। आगे और आप देख लीजिए, क्योंकि हमको कॉमन देखना है, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताना है इसको। आगे हम T3 माइनस T2 करते हैं, तो T2 क्या है हमारा, T2 है 17 और T3 क्या है 10। 10 माइनस 17 इक्वल टू -7 मिल रहा है। आगे हम चलते हैं स्टूडेंट्स, T4 माइनस T3, तो हमारा T4 क्या है 4 और 3 माइनस 10 इक्वल टू -7 मिल रहा है। अब हम देखें तो क्या हो जाएगा, इन दिस गिवन सीक्वेंस common difference is -7। क्या है? कॉमन डिफरेंस इज -7 है। सो वी कैन से दैट गिवन सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और हमसे आगे क्या पूछा जा रहा है, Tn। तो Tn क्या होगा, Tn कॉमन टर्म्स Tn इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, a प्लस n-1 और d। ठीक है, तो Tn चाहिए, तो a हमारे पास क्या है 24 है, और n को वैसे रखिए -1, और d हमारे पास -7 है। ठीक है, -7 है। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 24 और यहाँ क्या हो जाएगा -7n और माइनस +7 हो जाएगा। अब देखिए 7 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 31 होगा। 24 + 7 31 -7n हो जाएगा। एक इसकी वैल्यू आ गई Tn इक्वल टू 31 - 7n होता है। ठीक है, तो ये हमारा 10 का आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे जो यहाँ पर क्वेश्चन किए गए थे, टोटल कितने क्वेश्चन थे, यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चन थे, जो कि 2 नंबर के क्वेश्चन थे। बताना ज़रूरी था और आप लोगों को इसको मैंने करके दिखा दिया। आगे कुछ हमको एक्टिविटी दिया है, तो एक्टिविटी को हम क्वेश्चन बैंक पर ही सॉल्व करके आपको बता देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में आपको समझने में आसानी रहेगी। यहाँ पर पूरा बॉक्स बना हुआ है ना, पूरा बॉक्स बना हुआ है, तो आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमको फर्स्ट एक्टिविटी क्या दिया है, फर्स्ट एक्टिविटी दिया है हमको क्वेश्चन, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर पूरा क्लियर दिख रहा है। क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। ये जो क्वेश्चन है कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। ठीक है, मैं रेड पेन से इसको टिक करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ब्लैक में ब्लैक पता नहीं चलेगा।
कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, यहाँ पर कुछ एक्टिविटी कंप्लीट करना है। हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर, क्या दिया है, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 5। हमको कुछ नंबर्स दिया है जिसको क्या करना है, 5 की डिविजिबिलिटी बतानी है। अब हमको कंडीशन यहाँ पर दिया है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या दिया है कि हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर, वो नंबर कैसे होने चाहिए, 2 डिजिट से बने होने चाहिए। तो 5 क्या है, 5 से डिविजिबल तो 5 भी है, लेकिन कंडीशन क्या है कि 5 डिजिट में 5 में क्या आ रहा है, ओनली 1 डिजिट है ना। और हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हमसे पूछा क्या जा रहा है, 2 डिजिट्स होना चाहिए। तो 2 डिजिट्स 5 से डिवाइड होने वाला क्या आएगा, 5 2 जा 10। तो पहला नंबर हमको क्या मिलता है, 10, 15, 20 और लास्ट अगर हम देखें तो 100 पर पहुँचे तो क्या मिल गया, 100 हमारा 3 डिजिट्स हो गया। तो उससे आप एक टर्म्स और पीछे आ जाइए। जब उसमें से आप 5 माइनस करेंगे तो 95 एक ऐसा नंबर मिलेगा कि जो 5 से डिविजिबल है, क्योंकि 99, 98, 97, 96 5 से डिविजिबल नहीं है। तो हमको फर्स्ट टर्म्स क्या मिला, देखिए 10 मिला और लास्ट टर्म्स क्या मिला, 95 मिला। तो हम आगे हमको एक्टिविटी कंप्लीट करना है। तो आप एक्टिविटी को ध्यान से देखिए, एक्टिविटी में जो पूछा जाए वही हमको फिल करना रहता है। अब देखिए डी क्या मिला, कॉमन डिफरेंस हमारा, क्योंकि 5 के टेबल को अगर आप पढ़ेंगे तो हमेशा आपको डिफरेंस क्या रहेगा, 5 ही मिलेगा। तो कॉमन डिफरेंस हमारा डी क्या मिला, 5 मिला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि 5 का गैप हमको आगे तक मिलेगा। इसके लिए हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ये जो सीक्वेंस बन रहा है 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ हमको दिया क्या है, देखिए a इक्वल टू 10, कॉमन डिफरेंस 5, tn, लास्ट टर्म्स हमको क्या मिला, 95 मिला। n की वैल्यू पूछा जा रहा है, क्यों, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 5 से डिविजिबल हैं। तो n हमसे पूछा जा रहा है। तो tn हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, tn का फार्मूला हमारे पास क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, देखिए फर्स्ट वाले कॉलम में हमको फिल करना है d। ठीक है, फर्स्ट वाले कॉलम में क्या आएगा, d। अब यहाँ tn हमारा क्या है, देखिए tn हमारे पास है, उसकी वैल्यू क्या है, 95 है। उसकी वैल्यू क्या है, 95 है। अब इक्वल टू क्या होगा, 10 प्लस n माइनस 1 और d कितना हो जाएगा, 5, जो कि क्वेश्चन में मिल गया है हमको। आगे देखिए, आगे हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 10 को हमने इस साइड लिया, अगर हम 10 को इस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, 95 और यहाँ प्लस में था, यहाँ माइनस और इक्वल टू n माइनस 1 और यहाँ 5। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 85। यहाँ आपको क्या फिल करना है, 85 फिल करना है। अब देखिए 85 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, यहाँ 5 दिख रहा है। आगे वाले सीक्वेंस में देखेंगे, आगे वाले लाइन में तो 5 गायब है, यहाँ मल्टीपल में है तो आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। 85 और अपान में क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू n माइनस 1 हो जाएगा। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमको 17, 5 जा क्या होता है हमारा 85 होता है। ठीक है, 17, तो 17 इक्वल टू n माइनस 1। अब 1 को अगर हम इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 प्लस 1 इक्वल टू n। तो n की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 18, n इक्वल टू 18 मिल गई। ठीक, देयरफॉर क्या लिखेंगे, आर 2 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाई 5, क्या यहाँ 18, देयरफॉर देयर आर 18 2 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाई 5 हम दिखा देंगे, हमारा आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो एक्टिविटी 1 है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। हम चलते हैं एक्टिविटी 2 पर। एक्टिविटी 2 में हमको क्या दिया है स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 2 में दिया है कल्पना सेव सम्स अमाउंट एवरी मंथ। कल्पना नाम की कोई लेडीज है, वो क्या करती है, कुछ अमाउंट को हर मंथ बचाती है, सेव करती है। ठीक है, फर्स्ट 3 मंथ्स आर, उस यहाँ पर हमको क्या दिया है, फर्स्ट 3 मंथ्स का डिटेल
दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट 3 मंथ्स का उसका जो सेविंग है दिया गया है। फर्स्ट मंथ में उसने 100, सेकेंड में 150, थर्ड में 200 और रेस्पेक्टिवली का मतलब हुआ कि एक कंटिन्यू इसी लूप में वो पैसा बचाते जा रहे हैं। मतलब फोर्थ में क्या करेगी 250, फिफ्थ में 300, सिक्स में 350, इस क्रम में वो पैसे बचा रही है। इन हाउ मेनी मंथ्स, आगे दिया है इन हाउ मेनी मंथ्स विल सी सेव 1200। कौन सा महीना ऐसा होगा कि जब उसने क्या किया, उसके पास 1200 उस महीने में बचाई होगी। देखिए अब यहाँ हमको क्या क्या दिया है, हमारे पास ए मिल जा रहा है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट जो टर्म्स आ रहा है इसका 100 है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा ए इक्वल टू 100 मिल जाएगा, ठीक है। डी इक्वल टू क्या होगा, T2 माइनस T1। तो T2 हमारे पास क्या है 150 और माइनस 100 इक्वल टू 50, इक्वल टू क्या मिलेगा 50 मिला। हियर D इक्वल टू 50, देयरफॉर दिस इक्वेशन इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमारा कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है, हर जगह 50 रुपीज़ वो हर महीने अपने सेविंग में बढ़ाते जा रही हैं। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमारा 50 है। तो हमारा ये जो सीक्वेंस दिया गया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो A इक्वल टू हमारे पास क्या है, A इक्वल टू 100 होगा। यहाँ देखिए 10 प्रिंट है, गलत हो गया है, ठीक है। तो इसको हम 10 कर देते हैं। A इक्वल टू 100, D इक्वल टू 50, TN इक्वल टू क्या हो जाएगा, TN की वैल्यू हमको दी गई है 1200 रुपये, 1200। N हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम TN का फार्मूला लगा दें, TN का फार्मूला लगा दें और यहाँ क्या आएगा, इस वाले में आ जाएगा आपका D, इस वाले में D आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या है, TN इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट में N-1 इंटू D होता है, ठीक है। अब TN के नीचे आप क्या लिखेंगे, TN के नीचे आप लिखेंगे 1200, TN के नीचे 1200 इक्वल टू आएगा 100 प्लस N-1 और D के जगह 50 हम रख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको TN कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ हमारे पास क्या छोड़ा गया है, यहाँ पर आगे मिलेगा। देखिए अगर हम इसको 1200 और 100 को इधर लाते हैं तो -100 इक्वल टू क्या बचेगा, N-1 और इंटू 50, ठीक है। आगे हमारे पास क्या आएगा, देखिए आगे हमारे पास हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना 1100 अपान में कितना हो जाएगा, अपान में हमारे पास 50 कब होगा कि 50 हम जब देखिए यहाँ हमारा मल्टीपल में है, इस साइड में आएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म्स में हमारे पास क्या बचा, 100 को हमने इस साइड लाया और 50 यहाँ मल्टीपल में है तो डिवीज़न में हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर हमारे पास 1100 हो जाएगा, ठीक है, 1100 हो जाएगा। और अपान में क्या है, यहाँ 50 डिवाइड कीजिए तो 5 2 जा हो जाएगा कितना, 5 से डिवाइड कीजिए, 0 को 0 से कैंसिल कीजिए, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। तो हमको 22 इक्वल टू क्या मिलेगा, N-1 मिलेगा। तो N इक्वल टू क्या होगा, N इक्वल टू हो जाएगा 22 प्लस 1, क्योंकि यहाँ माइनस में है, इस साइड में प्लस में। तो इस बॉक्स में हम क्या फिल करेंगे, 23 आएगा। इस बॉक्स में क्या फिल करेंगे, 23 आएगा। तो देयरफॉर वी हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर सी सेव्स 1200 इन 23 मंथ। 23वां जो मंथ आएगा उसमें इसकी बचत कितनी हो जाएगी, 1200 रुपये उस महीने में इनके पास बचत करना होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपकी एक्टिविटी 2 भी कंप्लीट हो गई। एक्टिविटी 3 के तरफ चलते हैं। एक्टिविटी 3 में हमको दिया है डिटरमाइन द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमको दिया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट क्या हो रहा है, 12, ठीक है, 12 है, 14 है, 16 है और क्या है 18, 20, इस क्रम में बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ A इक्वल टू तो हमको 12 मिल गया क्योंकि फर्स्ट टर्म्स है, ठीक है। D कैसे मिलेगा, D इक्वल टू हमको कैसे मिलेगा, यहाँ पर देखिए D इक्वल टू होगा 14 माइनस 12, तो हमको D इक्वल टू मिल जाएगा 2, D इक्वल टू 2 मिल जाएगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 2 मिल गया। N हमको 100
टर्म्स बोला गया है और हमको क्या दिया गया है, एसएन चाहिए, उसको S100 चाहिए, 100 तक के नंबर का इस क्रम में टोटल चाहिए। चलिए अब हमारे पास फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, फार्मूला देखिए हमारे पास वही है कि एसएन चाहिए और सारी चीज़ें हमको दी गई, तो एसएन इक्वल टू n/2, ब्रैकेट में क्या होगा, यहाँ होगा 2a, यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे 2a और प्लस की साइन आएगी, यहाँ पर क्या आएगा प्लस की साइन आएगी जो कि नहीं दिया गया है, n-1 और इंटू डी हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब आगे देखेंगे तो आगे हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर एसएन S100 हो गया तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, n हमारा 100 है, n हमारा 100 है, 100 रखेंगे, 2a कितना हो जाएगा, देखिए हमारे पास a कितना है 12 है, तो 12 2 जा 24 हो गया, ठीक है। n हमारे पास 100 है और -1 और इंटू d कितना हो जाएगा, d हमारा हो जाएगा 2, तो देखिए यहाँ हो जाएगा 24 प्लस 99 इंटू 2, 24 प्लस 198, इसको ऐड करेंगे तो हमको 2 मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है, 222 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ हमको ऐड कितना करना है, 198 को ऐड करना है, ठीक है, 198 को ऐड करेंगे तो अब हमारे पास क्या हो गया 50 इंटू 222, मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 50, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 तो 11 हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 11 हो जाएगा और एक जीरो बढ़ जाएगा, कितना मिल जाएगा हमको, यहाँ पर 11,100 और यहाँ पर भी हो जाएगा 11,100 या 11,100 बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका टोटल आ जाएगा किसका, 100 टर्म्स का, ठीक है। एक्टिविटी 3 कंप्लीट हो गई। एक्टिविटी 4, जहाँ कुछ भी डाउट होगा आप हमसे डायरेक्ट टेलीग्राम पर जुड़ के कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन ले सकते हैं। फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर, हमको क्या चाहिए, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 140। देखिए हमको क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाई 4, और वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए। तो देखिए तो पहला हमको नंबर क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर की बात की जा रही है और कंडीशन में क्या है, डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए। तो फर्स्ट हमारा नंबर मिलेगा 4, दूसरा मिलेगा हमको 8, 12, 16, 20 और ऐसे ही हमको कहाँ तक मिलेगा, देखिए बिटवीन दिया है, ठीक है। तो बिटवीन में हम क्या करेंगे, बिटवीन में हम उसके अंदर जाना पड़ेगा, इसका मतलब कि हम 140 को नहीं लेंगे, हमको क्या करना है 140 से पहले वाले नंबर को लेंगे। तो 140 हमारा डिविजिबल तो है 4 से, लेकिन क्या है ये इसमें आ जाएगा 2 तक आ जाएगा, ठीक है। हमको विदिन चाहिए, बिटवीन शब्द दिया, अगर बिटवीन नहीं दिया रहता तो हम 140 को भी ले लेते। अभी बिटवीन में मतलब 140 से पहले हमको क्या मिलेगा, 136 तक ही जाना पड़ेगा। Here d equal to 4, therefore this sequence is अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 4 से डिविजिबल की बात हो रही है, तो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब देखिए हमको मिल क्या रहा है, a इक्वल टू 4, d इक्वल टू 4, tn इक्वल टू 136, तो हमको चाहिए क्या, एसएन चाहिए, हमको सम बोला गया है, ठीक है, एसएन चाहिए। अब देखिए tn इक्वल टू क्या होता है, टी का फार्मूला हमारे पास क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी ए। अब देखिए टी हमारे पास क्या है 136, टी इक्वल टू 136, a की जगह 4 रखेंगे, n हमारे पास नहीं है उसको ही हमको ढूंढना है, इंटू 4, 136 हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, 4 को अगर इस साइड लाते हैं तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ 132 हो जाएगा। अब देखिए n चाहिए, तो n के लिए क्या होगा, 132/4 इक्वल टू n-1, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12 इक्वल टू n-1, n इक्वल टू 33 + 1 क्या मिल जाएगा हमको, 34 इक्वल टू n। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हमको आंसर जो फिल करना है 34, तो n इक्वल टू हमको 34 मिल गया। आगे क्या करना है,
आगे देखिए एस एन का फार्मूला लगा दीजिए। अब देखिए इसमें देखेंगे तो हमारे पास क्या है, दोनों वैल्यू दी गई है ना, दोनों वैल्यू दी गई है, तो आप चाहे कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो सिंपल वाला हमारे पास फार्मूला क्या है, n/2 और ब्रैकेट में क्या होगा, ब्रैकेट में हमारे पास होता है a+l या tn भी बोलते हैं, ठीक है। लिखिए, देखिए n/2 मतलब क्या हो गया 34/2 और ब्रैकेट में a क्या है हमारे पास, a हमारे पास है 4 और n क्या मिला 136। तो ये हो जाएगा, यहाँ हमको 17 मिला और यहाँ क्या हो जाएगा 4 + 136 कितना हो जाएगा, यहाँ हमारे पास देखिए ये हमारा मल्टीप्लाई में है ना, ये हमारा मल्टीप्लाई में। देखिए हमारे पास फार्मूला क्या है, n/2 ब्रैकेट में a+l होता है, ठीक है, a+l होता है। अब 17 - 140, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपकी वैल्यू हो जाएगी। चलिए 140 × 17 कीजिए, 17 0 जा 0, 17 4 जा 68 को 8 लिखेंगे, 17 1 जा 17 और 6 को ऐड करेंगे तो 23 आ जाएगा। हमको आंसर क्या मिल जाएगा यहाँ पर 2380 हमारा आंसर मिल गया। देयरफॉर द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4 इज 2380, ठीक है। तो इस तरह से हमारी एक्टिविटी 4 कंप्लीट हो जाएगी। एक्टिविटी 5th को हम कंप्लीट करेंगे, जो कि इसका लास्ट यहाँ पर हमको आखिरी दिया हुआ लास्ट हमारा एक्टिविटी है। इसको कंप्लीट करने के बाद हम जो नेक्स्ट रहेगा बी को अलग वाले इसके बाद वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखिए, डिसाइड वेदर 301 इज द टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस। हमको एक सीक्वेंस दिया गया है 5 11 17 23 और बोल रहा है इसके आगे इसमें 301 भी आएगा क्या, उसको हमको पता करना है। देखिए अब हमारे पास क्या है, डी कैसे मिलेगा 11 - 5, तो हमको क्या मिल गया 6, d = 6 और कॉमन डिफरेंस हर जगह। आगे देखिए 17 - 11 = 6, कॉमन डिफरेंस हमको क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है। मतलब ये हमारा जो दिया गया सीक्वेंस है अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो a = 5 पहला टर्म्स दिया है और d = 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ हम इसको ऐसा लिख सकते हैं T1 d = दिया T2 - T1 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे a = 5 और d = 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हम वैल्यू निकाल के बता देंगे। लेट्स nth टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होना चाहिए 301 चाहिए। तो Tn का फार्मूला हमारे पास क्या है, Tn = a + n - 1 और d। तो d हमारे पास क्या है, d नहीं है यहाँ, तो हम फार्मूला में केवल d लिखेंगे, ठीक है। अब Tnth के नीचे हम क्या लिखेंगे 301, a की जगह 5, n की जगह, क्योंकि n ही हमसे पूछा जा रहा है, और -1 और इंटू क्या हो जाएगा d के जगह आ जाएगा 6, ठीक है। d के जगह हमको क्या रखना है 6 रखना है, ठीक है। अब आगे क्या होगा, अब देखिए अगर हम क्या करें इसको, अगर हम इसको यहाँ डिवीज़न में है इस साइड लाएंगे तो हमारे पास सीक्वेंस क्या बनेगा। देखिए अब इसको हमको यहाँ पर क्या किया गया है 301 को वैसे ही रखा गया है, 5 को वैसे ही रखा गया है, 6 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो 6n - 6 हो गया, ठीक है। अब 301 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जा रहा है हमको 6n - 1, क्यों, क्योंकि 5 हमारा पॉजिटिव में है, तो हमको यहाँ पर ये मिल गई वैल्यू। आगे हमको क्या चाहिए, अब आगे हमको चाहिए 1 को अगर इधर लाएंगे तो 301 + 1 = 6n हो रहा है, यहाँ 302 और = 6n, n = क्या हो जाएगा, n = आपका हो जाएगा 302/6। अब ये 6 से डिविजिबल नहीं है, ये क्या हो रहा है 6 से डिविजिबल नहीं, 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है 6 5 जा 30 और क्या आ रहा है 0 बढ़ाएंगे 6 3 जा 18 3 जा 18, हमको
50.333 मिल रहा है, जबकि ऐसा हमारे पास कोई टर्म्स हो ही नहीं सकता। n क्या हो सकता है, n में भी 50 हो सकता है, तो 50 के बाद फिर 51 हो सकता है, 52 हो सकता है। मतलब ये हमारा क्या बता रहा है, जब हमारा यहाँ पर n कंप्लीट नहीं है, n कंप्लीट नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब कि हमको जो 301 दिया गया है इसमें ये संख्या नहीं आएगी। बट क्या दिया है, n इज नॉट पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर। n हमको हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि नहीं है। देयरफॉर 301 इज क्या लिखेंगे, द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। यहाँ हमारा जो 301 दिया गया है ये इस सीक्वेंस का टर्म्स नहीं है। कौन सा, nth लिख देंगे, ठीक है, nth टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है, क्योंकि 50th पर आ रहा है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 302/6 द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये सीक्वेंस में नहीं बैठ रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे हम नेक्स्ट में इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मतलब हमारा 1 और 2 पार्ट में और ये वीडियो बनेगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। मैं छोटे छोटे पार्ट में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे आपको स्टडी करने में आसानी रहे और समझने में भी आसानी रहे। फिर भी आपको अगर बड़ी वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। ऑलरेडी हम PDF भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हमारा लास्ट वीडियो बनता है स्टूडेंट्स, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका PDF का लिंक दे रहे हैं। आपको अगर PDF का रिक्वायरमेंट है तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में भी हम इसको पिन कर दे रहे हैं, वहां से भी ले सकते हैं, या हमारे चैनल पर जुड़कर t.me/Moria एजुकेशन से वहाँ पर भी आप टेलीग्राम पर से इसको ले सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।